याद दिला दिया करो रिकॉर्डिंग जब कभी ऑन नहीं होती है। उस टाइम के लिए रोक देंगे, थोड़ी देर पॉज कर देंगे रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्डिंग होगी नहीं 10 बजे वाली। ठीक है, तो देखो ये हम पढ़ रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल, एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, इस पे एक पॉइंट है p x1 y1। तो इस p पे टेंजेंट, ये जो लाइन जो इस p पे कर्व को टच कर रही है इसको बोलते हैं इसकी टेंजेंट। ठीक है, और टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, यानी ये एक लाइन खींची देखो ऐसे, ये जो लाइन है ये टेंजेंट के तो क्या है परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। तो अब लिखता हूं देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टेंजेंट एट पॉइंट P ऑफ कर्व और y इक्वल टू एफ एक्स इज टेंजेंट की इक्वेशन। याद करो 11th क्लास में आपको पढ़ाया था कि एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या थी। एक पॉइंट से पास हो यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी, चलो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, यही थी ना। याद आया कुछ कि एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या थी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये थी। आज कम आए हैं बच्चे काफी। तो बस यहाँ पर भी वही है जो वहां थी, वही यहाँ पर कि y माइनस वाई वन, क्योंकि देखो ये टेंजेंट इस पॉइंट से तो जा ही रही है x1 y1 से, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू m, बस m की जगह क्या लिखेंगे, dy अपॉन डी एक्स एट x1 y1 इंटू में x माइनस एक्स। ठीक है, ये तो एक तो ये आपको याद रखना, क्योंकि हम इसका यूज करेंगे, तो सबसे ज्यादा यूज तो इसी का ही होगा। और इसमें ये जो चीज है ना, ये dy बाई डी एक्स एट x1 y1, ये क्या है, ये स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये कितना है dy बाई डी एक्स, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे, वो पॉइंट उसमें रखो, यानी dy बाई डी एक्स निकालो, उसमें वो पॉइंट रख दो जहां पर तुम्हें स्लोप चाहिए। स्लोप है किसका, टेंजेंट का, तो ये वही है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम, बस m को हमने इस बार dy बाई डी एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p x1 y1 ऑफ कर्व y इक्वल टू f। तो देखो टेंजेंट नॉर्मल है क्या, ये जो नॉर्मल है ये इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर, एक लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, उसका स्लोप कैसे निकालते हैं। हमें ये पता है दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होता है, -1, ये हमने 11th क्लास में सीख लिया था, सीख लिया था ना। तो यानी अगर आपको एक लाइन का स्लोप पता है, अगर m2 मेरे को निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/m। यानी अगर आपको टेंजेंट का स्लोप पता है तो आप नॉर्मल का स्लोप भी निकाल सकते हो। और नॉर्मल भी देखो इस पॉइंट से पास हो रहा है, पीछे तो पास हो रहा है नॉर्मल,
तो देखो क्वेश्चन क्या लिखेंगे, वही y माइनस फाइव इक्वल टू -1 में dy बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई इंटू में x माइनस एक्स वन। इसको थोड़ा सही ढंग से लिखें, एट एक्स वन कॉमा वाई। तो ये जो इक्वेशन आई है, ये किसकी इक्वेशन है, ये हमारे पास स्लो उसकी नॉर्मल की इक्वेशन किस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे जिस पे टेंजेंट फिक्स है। और अगर पूछे स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, माइनस का 1 में dy अपॉन डी एक्स एट एक्स वन कोमा वाई। ये नॉर्मल का स्लोप होगा। देखो हर बार दोनों में इक्वेशन तो यही लगी है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाइए हम। इसका स्लोप अगर m है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा नॉर्मल का, माइनस का 1/m। बस सिंपल सी बात। तो m तो हमने क्या कहा था, इसको m कह दिया, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 1/m आ जाएगा बस। समझ में आ गया ये? वही इक्वेशन तो वही लिखी है ना, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस, बस एक्स m यहाँ पर ये था, ये m था, ये इतना इतना। तो इसका उल्टा रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन का स्लोप किसका हो जाएगा, 1/m कैसे होगा बेटा, 11th क्लास में जाके पढ़ो 1/m कैसे होगा। 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन जब पढ़ाई थी, तब तुम्हें रोज खड़ा करके पूछते भी थे हम कि दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होता है। तो इसलिए अगर एक का स्लोप, तो m2 कैसे निकालेंगे, -1/m1, यानी एक का स्लोप m1 है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, माइनस का 1/m1। तो ये दो चीजें याद रखनी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे हम, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये आपको याद रखने हैं। ये वही पॉइंट्स हैं जो हमने 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, मैं उनको दोबारा यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम्हें याद तो होंगे नहीं, कुछ को छोड़ दें। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन आर पैरेलल, देन जब दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, m1 इक्वल टू m2। और m1 ही क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इस पॉइंट पे, उसका दूसरे का भी dy बाई डी एक्स, यहाँ लिख दिया। ठीक है, dy बाई डी एक्स एट h2y। या ऐसे लिख देते हैं, देखो दोनों का स्लोप इक्वल, तो डी बाई डी एक्स, फर्स्ट लाइन, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड लाइन। यानी पहली लाइन का से डी वाई बाई डी एक्स निकाला, दूसरी लाइन से डी वाई बाई डी एक्स निकाला, दोनों को इक्वल कर दिया। ये तो पढ़ा हुआ है ना, दो लाइनें अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इनके इंक्लाइनेशन क्या होगा, सेम होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो अभी सब। ये क्या हो गया,
ले लिया क्या स्क्रीनशॉट सभी ने? अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस, तो dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट लाइन, पहली लाइन से dy बाई डी एक्स निकाला, ठीक है, इंटू dy बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड लाइन, दूसरी लाइन से dy बाई डी एक्स निकाला और इन दोनों का मल्टीप्लाई -1। ये सेकंड पॉइंट हो गया। व्हेन ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सेस, जब कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ इक्वल एंगल बनाती है, यानी जितना एक्स एक्सिस के साथ उतना ही वाई एक्सिस के साथ, तो इसका मतलब उसका स्लोप m की वैल्यू कितनी होगी उस केस में, +-1, यानी dy बाई डी एक्स उस पॉइंट पे x1 y1 पॉइंट पे कितना हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। अब ये मैंने लिखा कैसे है, देखो ये ऐसे लिख दिया, किसी के दिमाग में अगर ये आया कि ये ऐसे कैसे, ये देखो ये जो लाइन है ना ये 45, तो ये भी 45, इसका स्लोप कितना हो गया, m1 हो गया इसका स्लोप। अब ये जो लाइन इधर वाली, इसमें ये 45 है, ये भी 45 होगा, बट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में तो ये एंगल काउंट होगा और ये वाला एंगल होगा 135, तो इस लाइन का स्लोप -1। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर कि व्हेन ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस की पैरेलल है, देन उसका स्लोप m, m कितना होगा, 0, m की वैल्यू 0। ये सब चीजें देखो याद रखनी है, और ये कोई नई चीज नहीं है, ये जो हमने 11th क्लास में पढ़ी हुई है वही है। तो इसका मतलब उसमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। फिर व्हेन ए लाइन परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, देन तब स्लोप कितना होगा, तब स्लोप होगा नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी की तरह। इसका मतलब 1/m की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यानी 1/dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स का जो रेसिप्रोकल होगा दैट शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर है? इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। लिख लिया सभी ने? एक चीज और बता देता हूँ, देखो
देखो एक चीज और है बाकी, बस ये और लिख लेते हैं। कितने हो गए थे? 4 हो गए, 5 हो गए, 3 2 5 हो गए ना? 4 हो गए, 5 हो गए। एंगल बिटवीन टू कर्व, दो कर्व के बीच का एंगल। देखो जैसे एक कर्व ये है और एक कर्व ये, आपस में अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस पॉइंट पे एक तो इसकी टेंजेंट खींच दी, एक इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट खींच दी, तो ये जो एंगल होगा ना इनके बीच का थीटा, ये एंगल थीटा, ये कैसे निकालेंगे? टेन थीटा इक्वल टू वही m1 माइनस m2 डिवाइड में 1 प्लस m1, ठीक है? वही चीज ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हाँ तो वही चीज है बस। दो कर्व के बीच का एंगल क्या होता है? उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचे हम दोनों की, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो ही एंगल क्या होता है? उन दो कर्व के बीच का एंगल होता है। और फार्मूला वही है। दो, अब ये दो एंगल थीटा क्या है? दो लाइनों के बीच का एंगल ही तो है। दो लाइनों के बीच का एंगल का तो यही फॉर्मूला होता है। ये हमने 10th क्लास में ही पढ़ा था। सॉरी 10th में नहीं, 11th क्लास में पढ़ा। ठीक है, चलो अब आज के लिए इतना होता है, बाकी कल करेंगे नेक्स्ट क्लास। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना सभी। अब इन चीजों का यूज करते हुए कल एक्सरसाइज सोल्व करें। हर्ष यादव तू ही है ना बिलाड़ वो?